लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि शिवाजी की प्रतिमा गिरने के घटना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में पीएम मोदी ने सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना को लेकर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया, साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य बताते हुए माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरा पूरे साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी सिर्फ नाम नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। मैं आज सिर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान, जहां पर उन्होंने शिवाजी की प्रतिमा को लेकर के क्या कुछ कहा। आज इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही
आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। आपको बता दें, दरअसल इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि साल 2013 में बीजेपी ने मुझे पीएम उम्मीदवार बनाया था। सबसे पहले मैंने रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने एक भक्त के तौर पर बैठकर एक नई यात्रा शुरू की। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। आज मैं सिर झुकाकर अपने भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। हमारे मूल्य अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो भारत माता के महान सपूत, इस भूमि के सपूत वीर सावरकर को गाली देते रहे और उनका अपमान करते रहे। वे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अदालत में जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। सुनिए कैसे यहां पर वीर सावरकर का जिक्र करके प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी समेत पूरे के पूरे विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। साथियों, आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। ये भारत की विकास यात्रा के लिए बहुत बड़ा दिन है। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्ष हो या अभी मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल, महाराष्ट्र की ये लगातार बड़े फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है। यहां समुद्र के तट भी है। इन तटों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सदियों पुराना इतिहास भी है और यहां भविष्य की अपार संभावनाएं भी है। इन अवसरों का पूरा लाभ महाराष्ट्र को और देश को मिले, इसके लिए आज वाढवण पोर्ट की नींव रखी गई है। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। ये देश ही नहीं, दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट में से एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा। आज देश के सभी कंटेनर पोर्ट से जितने कंटेनर आते जाते हैं, पूरे देश के टोटल की मैं बात कर रहा हूं, आज जितने टोटल आते जाते हैं उससे ज्यादा कंटेनर का काम अकेले वाढवण पोर्ट पर होने वाला है। आप अंदाज लगा सकते हैं ये पोर्ट
महाराष्ट्र और देश के व्यापार का, औद्योगिक प्रगति का कितना बड़ा केंद्र बनेगा। इस क्षेत्र की पहचान अब तक प्राचीन किलों यानी फोर्ट से होती थी। अब इस क्षेत्र की पहचान आधुनिक पोर्ट से भी हुआ करेगी। मैं पालघर के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने 2-3 दिन पहले ही दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी मंजूरी दे दी है। यानी ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए डबल खुशखबरी है। ये औद्योगिक क्षेत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ में विकसित होने वाला है। इसलिए ये महाराष्ट्र की पहचान का, छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भी प्रतीक बनेगा। दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र से पर्यटन और इको रिसोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आज यहां मच्छीमार भाई बहनों के लिए भी 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। देश की अलग अलग जगहों पर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन भी यहीं से हुआ है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की यह प्रतिक्रिया 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग में 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के ढहने को लेकर के चल रहे विवाद के बीच आई है। दरअसल आपको बता दें कि जब से ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई थी, उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है ये मांग कर रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पालघर पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपना भाषण शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां पर इस घटना को लेकर के माफी मांगते हैं और इसी के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य देव भी बताते हैं। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने सावरकर का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संस्कार अलग है, हम वो लोग नहीं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। सावरकर को गालियां देने पर भी माफी मांगने को भी वो तैयार नहीं, अदालतों में लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं। बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा कि गुलामी की बेड़ियों के हर निशान को पीछे छोड़ते हुए नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मील के नए पत्थर लगा रहा है। अब ये भारत नया भारत है। नया भारत इतिहास से सबक लेता है और अपने सामर्थ्य को पहचानता है, अपने गौरव को पहचानता है। एक समय था जब भारत को विश्व के सबसे समृद्ध और सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत की समृद्धि का एक बड़ा आधार था भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य। हमारे इस ताकत को महाराष्ट्र से बेहतर कौन जानेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने समुद्री व्यापार को, समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई दी थी। उन्होंने नई नीतियां बनाई, देश की प्रगति के लिए फैसले लिए। महाराष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने करीब 1,560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन
संचालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि महाराष्ट्र के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। वाडवड पोर्ट की आज नींव रखी गई। ये देश का सबसे बड़ा कनेक्टर पोर्ट होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान न सिर्फ यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस रैली को संबोधित किया, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार भी यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा बात अगर हम यहाँ पर करें राजीव रंजन यानी कि ललन सिंह, वो भी इस दौरान मौजूद रहे और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था और बार बार इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही थी और साथ ही बीजेपी को घेरने की कोशिश जो की जा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि कैसे साल 2013 में जब उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया, उम्मीदवार बनाया गया, तब कैसे उन्होंने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के पास आकर के उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वो उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।